जय जय श्री राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। ना कोई लाट लपेट है तो यूपी में आ जा, ना ही किसी का पक्ष। 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। अब हक लिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीधे सुनिए जनता। 2022 में किसके सर बनेगा ताज, जनता किसको देगी अपना प्यार, ये जानने के लिए देखते रहे यूपी 24 लगातार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 में। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा। आइए एक नजर यूपी 24 के खास कार्यक्रम खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। फिरोजाबाद के बाद काफिला पहुंच चुका है आगरा और आज हम आगरा के अंदर आगरा की एतमादपुर विधानसभा पर सीधे तौर पर बात करने वाले हैं। इस एतमादपुर विधानसभा के क्या है मुद्दे और जनता को सरकार के इस कार्यकाल में कितना मिला है लाभ और इस एतमादपुर विधानसभा की दृष्टि से जनता के लिए क्या जरूरी था जो नहीं हुआ। सीधे तौर पर सबसे पहले आप यह रिपोर्ट देखिए। ताज नगरी आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट के चुनावी अतीत पर नजर डालें तो 1980 में कांग्रेस के महाराज सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद से कांग्रेस इस सीट पर कभी जीत नहीं सकी। बीजेपी के राम प्रताप सिंह हैं विधायक। सीट पर 3 बार रहा है बसपा का कब्जा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक विधानसभा सीट है एतमादपुर विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट पर तीन बार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। बसपा के गढ़ में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खाते में भी यह सीट एक बार आई है। बीजेपी के रामपाल प्रताप सिंह इस सीट से विधायक हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो एतमादपुर विधानसभा सीट से साल 1952 से 1962 तक 2 विधायक चुने जाते रहे थे। एक विधायक सामान्य वर्ग से चुना जाता है और दूसरा अनुसूचित जाति का। यह सीट 1967 में सामान्य घोषित कर दी गई, लेकिन 1974 में इसे फिर से सुरक्षित कर दिया गया। इस 2012 में फिर से इस सीट को परसीमन बदला और यह सामान्य हो गई। एतमादपुर विधानसभा सीट के चुनावी अतीत पर नजर डालें तो 1980 में कांग्रेस के महाराज सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद से कांग्रेस इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई। इस सीट से चंद्रभान मौर्य 5 बार विधायक रहे। चंद्रभान मौर्य सपा के टिकट पर 1993 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर दोबारा नहीं जीत सकी। एतमादपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने सर्वाधिक 3 बार विजय पाई। सबसे पहले 1996 के विधानसभा चुनाव में बसपा के गंगा प्रसाद जीते, तो इसके बाद 2007 में बसपा के नारायण सिंह और 2012 में डॉक्टर धर्मपाल सिंह इस विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे। 2017 का जनादेश की अगर बात करें तो एतमादपुर विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कमल खिला। बीजेपी के उम्मीदवार राम प्रताप सिंह ने बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को 47,000 से अधिक वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी। बीजेपी के राम प्रताप सिंह को 1,37,381 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के डॉक्टर धर्मपाल को 90,126 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की राजबेटी थी। चौथे नंबर पर राष्ट्रीय लोक दल के नरेंद्र सिंह बघेल थे। सामाजिक ताने बाने की अगर इस सीट की बात करें तो एतमादपुर विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर हर जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट की गिनती बघेल बाहुल्य सीट के रूप में होती है। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को निर्धारित करने में जाटव ठाकुर ब्राह्मण मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विधायक के
मौजूदा रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो एतमादपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह और पार्टी के अन्य नेता इलाके में विकास की गंगा बहाने का दावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों के द्वारा इनके दावों को सीधे तौर पर खोखला बताया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय जनता से जब लगातार बात की गई तो उन्होंने भी सीधे तौर पर तमाम समस्याओं का जिक्र किया। तो आप स्वयं देखिए UV 24 के खास कार्यक्रम को एतमादपुर से कि खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासी आंकड़ा एतमादपुर का क्या कहता है और यहाँ के आखिरकार क्या मुद्दे हैं और पिछले इस कार्यकाल में सरकार के इस कार्यकाल में कितना मिला है लाभ जनता को। तो सीधे तौर पर सबसे पहले जनता से जान लेते हैं कि इस एतमादपुर विधानसभा के क्या है मुद्दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू जी, क्या समस्याएं हैं आपके इस एतमादपुर विधानसभा में? एतमादपुर में वैसे तो विकास तो खूब हुआ है जी, और विधायकी ये है कि जैसे कोई काम आता है तो फोन तो उठाते हैं जी, और काम हो जाता है टाइम बाद फोन उठाते हैं, काम हो जाता है उसके बाद फोन उठाते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना मिला? लाभ तो सही मिला, लाभ की कोई परेशानी नहीं, लाभ की कोई परेशानी है, लेकिन काम हो जाता है उसके बाद फोन उठाता है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या समस्याएं हैं इस विधानसभा की? जी, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करना चाहता उसके लिए तो है ही नहीं। मतलब कोई समस्या नहीं है, आप सीधे तौर पर सुन सकते हैं। क्या नाम है आपका? छोटू, क्या लगता है इस विधानसभा में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है? सब बढ़िया है। तो सीधे तौर पर सब कुछ ठीक ठाक बता रहे हैं। यहाँ के लोग कुछ और साथी बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस एतमादपुर विधानसभा के आखिरकार क्या है मुद्दे, क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है सर आपका? सौदान सिंह जी, एतमादपुर विधानसभा में क्या समस्याएं हैं? समस्या नहीं, बढ़िया काम किया है। सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? चलिए, सरकार के कामकाज से आप खुश हैं। और साथी बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है क्या समस्याएं हैं इस एतमादपुर विधानसभा की? समस्या तो पूरी आगरे की है जी, पानी की, बिजली की, सब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं जी, 2 घंटा में 25% फिर बढ़ा दिया है जी। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है इसमें जी। और जो है क्या कहते हैं बाकी रोजगार, और वो तो आप देख ही रहे हैं क्या सिलसिला चल रहा है, रोजगार कहीं है नहीं जी। आदमी भूखों मर रहा है और गरीब आदमी के पास नौकरी नहीं है। प्रदेश सरकार को किसी को मतलब नहीं है, उधर सेंट्रल मजे ले रहे हैं, उधर प्रदेश सरकार मजे ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बिजली, पानी सहित तमाम समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। जनता की बात आपने सुनी। सीधे तौर पर आज इस बहस का हिस्सा तमाम राजनीतिक पार्टियों के स्पोक पर्सन के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोग भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी बहस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से धर्मेश चौहान जी हैं, जो कि जिला संयोजक है बीजेपी से। आजाद सिंह जी हैं, जो कि आजाद सिंह करमत जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अनमोल बंसल जी हैं, जो कि जिला मीडिया प्रभारी हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के युवा लीडर भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी, हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। न्याय धर्म समाज से हमारे साथ नीरज उपाध्याय जी हैं। सीधे तौर पर जनता की बात सुनने के बाद सामाजिक संगठन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या समस्याएं हैं और इस समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद नेताओं का रुख करेंगे। सर, क्या लगता है नीरज जी? समस्याएं तो मैं न्याय धर्म सभा से नीरज उपाध्याय जी, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो सभी प्रकार की समस्याएं हैं। राजनीतिक अन्याय जहाँ होता है वहाँ राजनीतिक उथल पुथल होती है, और जब सामाजिक अन्याय होता है वहाँ सामाजिक देख ही रहे हैं दुर्दशाएं। जहाँ आर्थिक न्याय जहाँ नहीं होता है वहाँ आर्थिक स्थिति भी हम लोग देख ही रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए सारी इस एतमादपुर विधानसभा में क्या दिक्कत है? यहाँ भी क्या व्यवस्था है, मैं तो नहीं समझता कि शिक्षा, जब शिक्षा का अधिकार ही नहीं, आदमी के पास 4 अधिकार है ना, शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण। अब सुविधा के नाम पर देख ही रहे हैं, ना झाड़ू लगती है ना कुछ, ना क्या है, क्या व्यवस्था, चारों तरफ व्यवस्थाओं का अंबार है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप तो भगवा में नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर सरकार के सपोर्टर भी होंगे, तो लगता क्या है कि एतमादपुर विधानसभा की दृष्टि से, क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री सभी कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन हम जिस ग्राउंड में खड़े हैं वहाँ भी सफाई नहीं हुई, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। एतमादपुर विधानसभा की बात करें, तमाम समस्याएं, क्या लगता है? एक तरफ हमारी जनता जो खुद नहीं जागृत होती है जी,
उन्होंने अभी खाना खाया, आपके सामने बच्चे खाना खा रहे हैं, ये हमारी जनता के लोग खाना खा रहे हैं, खाना का वही फैला दिया। झाड़ू वाले झाड़ू लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो किया। सबसे पहले सुरक्षा, जो गली गली बस्ती बस्ती सुरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी, छलावा और भू माफियाओं ने कब्जा, किडनैपिंग, ऐसी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में हुआ है, उन्हीं के द्वारा किया। बेरोजगारी, महंगाई, ऐसा होता है कि जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो कोरोना आई है, उसको देखते हुए अब धीरे धीरे ही उसका समस्या का समाधान होगा। मतलब सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा कार्य कर रही है, सब कुछ अच्छा कार्य कर रही है। इनके मुताबिक किसानों का एक लंबा आंदोलन देश में हुआ, तो सीधे तौर पर किसानों की बात सुनना लाजमी है। किसान युवा किसान नेता हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते क्या लगता है सरकार की जो मंशा है, तीनों कृषि विधेयक वापस हो गए, अब क्या लगता है आपको कि वास्तविकता में किसानों के लिए, आपके साथी कह रहे थे अभी, सामाजिक साथी कह रहे थे सब कुछ ठीक है, सरकार सब कुछ दे रही है, आपको क्या लगता है? सरकार से हमें एक एमएसपी की गारंटी चाहिए जी, और दूसरा आपने अभी देखा कि कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है, किसानों को ना DAP मिल रही है ना यूरिया मिल रहा है। और जो किसानों की मेन समस्या है वो ये है कि जैसे जो भी उनकी फसल होती है उसकी बुवाई के बाद में आवारा गौवंश और जंगली सुअरों से उन्हें नुकसान हो रहा है। सरकार ने इस चीज़ के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। चलिए, ठोस कदम नहीं उठाए, इस ओर भी कदम उठाना चाहिए। आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि इस एतमादपुर विधानसभा की क्या समस्याएं हैं? आपके मुताबिक इस विधानसभा में कितना सरकार की मंशा के अनुरूप विकास हुआ है? देखिए, खाली हम एतमादपुर विधानसभा की बात क्यों करें? नहीं, आज तो मैं एतमादपुर विधानसभा की स्पेशली बात कर रहा हूँ। एतमादपुर विधानसभा तो छोड़िए, पूरे आगरे में समस्या है और सबसे बड़ी समस्या इस समय भाजपा है। अभी भैया कुछ बोल रहे थे कि भाजपा की सरकार में महिला सुरक्षित है, शायद ये पूरा होमवर्क करके नहीं आए। सबसे ज्यादा क्राइम अगर किसी में हुआ है तो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में हुआ है। और मैं 3 पंक्ति एक बात में इस सरकार का 5 साल का काम बताऊं। जनता पूरी तरह से त्रस्त है, योगी बाबा और उसकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में मस्त है और इन 4.5 सालों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ना इनके पास क्या भ्रष्ट किया, ना इनके पास काम है, ना इनके पास कोई युवाओं के लिए रोजगार देने की बात है। ये कहते हैं सुरक्षा की बात, एक तरफ इनके विधायक सांसद बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं, ये लोग सुरक्षा की बात करते हैं, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं इनके विधायक। और जब हाईकोर्ट दखल देता है उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। आज तक इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए रोजगार देने की बात करी थी, 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। सुबह दिन में पेपर होता है, सुबह पेपर लीक होता है। ये सरकार पेपर लीक कराने में नंबर 1 बन चुकी है। ये रोजगार ना इन्होंने आज तक कोई रोजगार दिया, ना महिलाओं को कोई सुरक्षा दी, ना कोई काम किया। चलिए, आपका जवाब ले लेता हूँ। बीजेपी के जिला संयोजक मेरे साथ हैं। आपने तमाम समाज सेवियों को भी सुना, राजनीतिक पार्टियों को, अभी आम आदमी पार्टी के युवा लीडर आप पर सीधे तौर पर आप पर आरोप है। मैं आपके विपक्षी समाजवादी पार्टी के पास जाऊँ उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में इनका जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे आरोप सीधे तौर पर आप पे लगाए हैं कि कहीं भी कुछ भी कोई विकास नहीं हुआ, सीधे तौर पर जनता का विनाश हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं अपने किसान जो अपने नेता हैं उनके 2 विषय बता दूं। गौवंश का जो उन्होंने जंगली पशुओं का जो विषय रखा था जी, वो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़े हैं? वो हमारे क्षेत्र के ही किसान, हमारे क्षेत्र के ही वासी छोड़ते हैं, जो अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद गायों का दूध जो दोहन करने के बाद उनको छोड़ देते हैं जी। जो हमारी पुरानी परंपरा थी, हमारी पुराने संस्कार थे, निस्वार्थ सेवा भाव से हम अपनी गौ माता को पालते थे जी, उसका हमने त्याग करा है, उसको छोड़ा है। दूसरा विषय आता है कि भारी भरकम बजट भी खर्च हुआ था गौशाला खोलने के लिए सरकार की तरफ से, फिर उसके बावजूद कैसे गौवंश सड़कों पर नजर आ रहा है? क्या भ्रष्टाचार, लगातार जो बात आप पर आ रही है, भ्रष्टाचार हो गया? इसके लिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रधानों को भी प्रति गाय के लिए पालन पोषण के लिए भी, उसकी पूर्ति के लिए भी पैसा दे रहे हैं जी। लेकिन कुछ हमारे समर्थक होते हैं प्रधान, कुछ नहीं होते हैं जी। तो जिन क्षेत्रों में प्रधान हमारे विचारधारा के हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी जंगली जानवर गौवंश घूमता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी उचित व्यवस्था उन प्रधानों ने कर दी है। इसके कई उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे जी। जो हमारे गाँव में ग्राम पंचायत की गौचर भूमि होती है उसको विकसित करके। एतमादपुर विधानसभा पर क्या कहेंगे? एतमादपुर विधानसभा का ही मैं बता रहा हूँ। आप हमारे एतमादपुर विधानसभा में कई ग्राम पंचायत देख लीजिए, उस पर अपने जो है गौवंश को पूरी सुरक्षित और उनका पालन पोषण हो रहा है। अब यहीं पे पास में ही नारायण में एक बहुत बड़ी गौशाला, बहुत बड़ा जो है पूंजी लगा करके उसे विकसित किया गया, जिसमें जो है अपने
गायों को और उनके जो बेटे हैं साढ़, उनको भी रखने की दोनों की व्यवस्था अलग अलग करी हुई है। और आपके कईयों जो है उधर ककरेटा की तरफ भी की है। क्या एदमातपुर विधानसभा की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? स्वच्छ भारत मिशन की बात आपकी पार्टी लगातार करती है, क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत एदमातपुर विधानसभा में क्या काम हुआ? घुसते ही चारों तरफ गंदगी का अंबार है, सफाई नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप तुलना कर लीजिए, अगर आप जो है इसकी तुलना आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को निकाल करके देख लीजिए। जो आगरा की छवि थी, बाहर से कोई भी व्यक्ति आता था वो कहता था कि आगरा के बराबर गंदगी मैंने कहीं देखी नहीं है जी। आज वो हमारी छवि सुधर चुकी है, उसमें बहुत बड़ा सुधार आ चुका है। आप नागरिक चलिए सुधार आ चुका है। सीधे तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि पहले से बहुत सुधार आया है। कितना सुधार आया इनके विपक्षी साथियों से जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? आप तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप लगातार मीडिया के माध्यम से अपनी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर आपका भी संघर्ष आगरा में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? एदमातपुर के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? सबसे पहले जनपद आगरा की इस सरजमी पर विधानसभा में आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जो श्रोता और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको मेरे नमस्कार। अभी भाई गोयल जी ने कहा सबका विकास सबका साथ। मैं पूछना चाहता हूँ भाई गोयल जी से, सबका विकास सबका साथ ये नारा होना चाहिए या कुछ का विकास कुछ का साथ होना चाहिए जी? अगर सबका विकास सबका साथ होता तो आप जनता आज त्राई मत कर रही है। आज बेरोजगार रोजगार नहीं मिल रहा, आज पढ़ा लिखा व्यक्ति रोड पर लाठियां भाज रहा है। इनकी सरकार पढ़े लिखे लोगों में लाठियां बरसाने का काम कर रही है। भाई अभी भाई ने कहा कि पेपर लीक होता है, पेपर कौन छपवाता है? कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही सरकार मनंदे यही पेपर छपवाते हो, यही पेपर आउट कराते हैं। अभी आप बात कर रहे हैं शासन देने की, अब बात कर रहे हैं प्रशासन देने की, आप बात करें विकास देने की। आप लोग क्या जानते हैं कि विकास क्या होता है? अगर विकास किया होता तो जनता है ना आपको पूछ लो, या पानी के लिए त्राई इन लोगों घर के सामने टैंकर खड़ा होता है, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है तो लोगों को कितना रोष व्याप्त होता है। इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास योजना है तो केवल व्यक्ति को बेवकूफ बनाने की योजना है, चलिए बोलने की योजना है। चलिए जनता है तो समाज पार्टी का नाम विकास करती है जी। चलिए जनता से जान लेते हैं कि पेयजल की समस्या है या क्या दिक्कत है यहाँ पर? सीधे तौर पर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय जैन है। जैन साहब, क्या लगता है जो तमाम इसको पर्सन को आप सुन रहे हैं, क्या लगता है एदमातपुर में क्या समस्या है? समस्या का अंबार है यहाँ जी। और यहाँ पे क्या है, ये केवल जुमला सरकार है बीजेपी जी, कुछ नहीं है इसके पास। केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, केवल यही मुद्दा है इनका। और ये से केवल धर्म पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं, विकास पर कभी राजनीति। यहाँ पे ये ट्रांसमना कॉलोनी है, यहाँ पे कभी भी ये नगर पालिका की तरफ से कभी भी सफाई करने घर घर से 50-100 रुपए देने पड़ते हैं लोगों को, तब सफाई होती है। सफाई भी देख लो, यहाँ पे पार्क का हाल देखो आप इसको, ये कैसा पार्क है, कितना गंदा पार्क है। मतलब समस्याएं बहुत है, सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं, समस्याएं बहुत है। आपका क्या नाम है? मैं आपसे आ रहा हूँ जी। जगन्नाथ। क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? दिक्कत ये है कि करोड़ों लोग बच्चा बेचारे अपने पढ़े लिख के सड़क पे मारे घूम रहे हैं जी। इनकी कोई सुनवाई है? जब मतलब बच्चे हमारे युवा जब नौकरी न लगेगी तो देश का विकास कहाँ से होगा? मतलब समस्याएं बहुत है। समस्या की तो पूछो ही मत। आप चले जाओ का नाम है दूसरी जगह, तमाम समस्या मिलेगी। ट्रांसमना तो एक ऐसी जगह है कि यहाँ सुरक्षित है जी। तो यहाँ तुम जाकर तुम्हें कछु दिख रहा नहीं, माता हाल बेहाल है, हाल बेहाल हो रखा है, हाल बेहाल है भाई। सब करोड़ों बच्चा पढ़े लिख के बेचारे आज सड़कों पर मारे घूम रहे हैं, सड़कों पर बिल्कुल घूम रहे हैं। कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, अभी देखो लखीमपुर में क्या हुआ था, साड़ी खींच के जबरदस्ती इन्होंने, जो जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं की साड़ी खींची गई थी जी, ठीक है। अभी रोजगार कितना बेरोजगारी है, ये तो आपने कह ही दी। पेपर कितना आउट हो रहे हैं जी, ये सब। चलिए ये बात तो आ गई लगातार। तो आप समझ सकते हैं तमाम दिक्कतें हैं एदमातपुर की विधानसभा में। पेयजल की किल्लत है, सफाई नहीं होती, तमाम बेरोजगारी की समस्या है। क्यों आप कोई काम नहीं करते हैं? वो कह रहे हैं आप तो जुमला सरकार है। मैं आपको सबसे पहले पेयजल के बारे में बता दूं जी। गंगा जल का जो सुचारू पूरा वितरण की व्यवस्था भाजपा सरकार में हुई है। जो पानी आरओ के पानी से भी ज्यादा उत्तम क्वालिटी का पानी आज घर घर पहुंच रहा है। अभी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर वंचित है, अभी वहां पर नहीं सप्लाई हो पा रही है। उसके लिए भी सरकार बजट ला करके उसको भी पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन पानी की व्यवस्था पर कितना बड़ा जो आप पिछली
सपा सरकार में आपने देखा कितने लोगों की हत्या हुई थी। अब सतीनगर यही नारायण में ही इस पानी के विषय पर वो जो है राहत मिली है। आज इस तरह की जो है मारा काटी हत्याएं नहीं हो रही है। पानी की समस्या क्योंकि देखिए शहरीकरण प्रतिदिन बढ़ रहा है। चलिए तो शहरीकरण के लिए मतलब इसका समाधान होगा, धीरे धीरे हो रहा है। चलिए समाधान होगा सीधे तौर पर। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस एतमादपुर विधानसभा की दृष्टि से वास्तविकता में इन राजनीतिक पार्टियों के पास क्या विजन है, क्या प्लान है और कैसे ये एतमादपुर विधानसभा की दिशा और दशा परिवर्तित करेंगे। क्योंकि यहाँ तमाम समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, पेयजल की किल्लत है, बेरोजगारी की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो सीधे तौर पर क्या एक्शन प्लान है, सबसे जान लेते हैं एक बार कि अगर इनको जनता देती है प्यार तो ये कितना जनता का करेंगे विकास। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के पास क्या विजन है एतमादपुर विधानसभा के लिए? अभी आपने कहा समाज पार्टी नहीं दिख रही है, आपका प्रश्न आपने मुझे पूछा था इससे पहले जी। समाज पार्टी नहीं दिख रही है। देख कुछ मीडिया के साथ ही दिखा रहे, नहीं दिखा रहे तो हमारा जो दोस्त नहीं है। कल आपने देखी रैली, शायद आपने रैली देखी होगी लास्ट में जी, जो राष्ट्रीय लोकदल और समाज पार्टी की संयुक्त रैली हुई थी एक बान की थी। अभी रैली देखना, माननीय मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही सम्मान योग्य हैं, बहुत ही। आपने मीडिया पर आरोप लगाया, आरोप नहीं लगाया, नहीं दिखाया। लेकिन आप बताइए कि आज डिबेट का 1 बजे का समय था, आप कितने बजे? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ मीडिया साथी दिखाते हैं, कुछ मीडिया साथी दिखाते हैं, उनका मैं धन्यवाद दूंगा। जो नहीं दिखा पा रहे हैं, आपने मुझे टाइम दिया था, आपको समय होगा तो मेरे पास आपका टाइम नोट है। केवल एक ही है, यहाँ से सिर्फ विधायक बनेंगे, डॉक्टर धर्मपाल सिंह बनेंगे, समाज पार्टी विधायक बनेगा। समस्याओं की बात कर रहा हूँ कि क्या विजन है, समस्याओं का समाधान कैसे कराएंगे? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। सरकार जो है कोई भी समस्या उसका हल करती है। आगरा जनपद में 9 विधायक माननीय बीजेपी के हैं, 2 सांसद माननीय बीजेपी के हैं, 1 राष्ट्रीय MP बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, जिला पंचायत मेयर के हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि विकास कौन कराएगा, ये भाई हमारे साथी बता दें, ताकि ये समस्याएं जो जन मुद्दे समस्याएं, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, जो विकास की समस्याएं उनको हल कौन करेगा। प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, MLA आपके हैं, MP आपके हैं, मतलब आप इनकी कमियां गिनाने जाएंगे या अपना विजन लेकर जाएंगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। सारे लोग इनके हैं, सभी मान इनके, तो विकास कौन करेगा? ये समस्या आप देख, गंदगी का ढेर लग रहा है। आप कहते हो स्वच्छ भारत, उसका जवाब लेंगे, लेकिन जवाब किससे लोगे? इनसे लेंगे। समाजवादी पार्टी का विजन क्या है? समाजवादी पार्टी विजन के लिए स्पेशल विजन है कि यहाँ जो समस्या पहले थी उन समस्या को हल किया, दोबारा जो मौके रहेंगे उनको हल करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई समाज पार्टी लड़ रही है। चलिए समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। बीजेपी आपको आरोप है, मैं आपसे इन तमाम सवालों के जवाब लूं उससे पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि सारे सवालों को इकट्ठा कर लूं, क्योंकि सवालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। मैं चाहूंगा संक्षेप में इनका आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इन्होंने गिनाई। क्योंकि सबसे ज्यादा लीडर्स आपके हैं, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि आपके हैं चुने हुए, फिर क्यों दिक्कत है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पहले हमें देखने का जो नजरिया है वो बदलना पड़ेगा। आप देखिए भाजपा सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें कोई भी, मैं सर ये कह रहा हूँ इस एतमादपुर विधानसभा की जो व्यवस्थाएं भंग हैं वो क्यों ठीक नहीं हुई आपके कार्यकाल में? एतमादपुर विधानसभा की व्यवस्थाओं पर आप गौर करिए। विकास कार्यों में इतना तगड़ा जो है अपना रिकॉर्ड बनाया है, यहाँ पर दलदल नरकीय क्षेत्र और वो भी पक्षपातपूर्ण विकास किए गए थे, उनको छेका गया था। उनमें आज आप अगर जाकर देखिए पूरी तरह से विकसित गलियां हो चुकी है, पूरी तरह से डावर रोड, इंटरलॉकिंग खरीदिया, CC का कार्य बहुत अधिक विकास हुआ है। दूसरा आपका जो है यहाँ पर विद्यालयों का भी जो है विकास, चिकित्सा में भी विकास। चलिए विकास हुआ है, आपके मुताबिक विकास हुआ है, लेकिन आपके साथी नहीं मानते हैं कि विकास हुआ है, जनता नहीं मानती है विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास क्या विजन है एतमादपुर विधानसभा के लिए, अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जनता? हमारी आम आदमी पार्टी का विजन एतमादपुर के लिए, हर विधानसभा के लिए, 403 विधानसभा के लिए है। हमने पहला वादा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री सभी लोगों को दी जाएगी, किसानों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, जो बकाया होगा उसको माफ किया जाएगा। दूसरी गारंटी केजरीवाल गारंटी थी कि हर साल 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी, यानी 5 साल में 50 लाख सरकारी नौकरियां। अगर हम लोग नौकरियां देने में समय लगता है तो हर बेरोजगार व्यक्ति को, नौजवान को 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और ये लोग अभी कह रहे थे कि गाय के लिए हमने वो बनाए, आप मेरे साथ बाहर चलिए, आपको दिखाता हूँ, गाय खुलेआम तोड़ लेंगे। और ये एतमादपुर की बात कर रहे हैं, जिस एतमादपुर में पानी के लिए लोग त्रस्त बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। एतमादपुर के लिए लोग पानी के लिए विधायक का घेरा पड़ते हैं और विधायक दिखाई नहीं देते, और ये लोग समस्या का हल करेंगे। और दूसरी तरफ ये अभी भाजपा के
विश्व हिंदू परिषद के मित्र बोल रहे थे कि इन्होंने क्या कौन सा भ्रष्टाचार किया है। भाजपा ने सिर्फ मौके देखे भ्रष्टाचार करने के, चाहे जल जीवन मिशन हो, 1,20,000 करोड़ का घोटाला, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी करी है, 2 करोड़ की जगह 16 करोड़ में खरीदी है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबको आपने सुना। क्या लगता है किसानों की मुद्दे की जब बात आती है, किसानों की बात आती है, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको लगता है कि हाँ ये हमारी हित है? देखिए, हमारे अनुसार तो इनमें से कोई भी नहीं है। क्या लगता है कैसे समस्याएं समाप्त होंगी? MSP की गारंटी शायद ही कोई दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी बाबा नहीं दे सके तो शायद मुझे नहीं लगता कोई और दे सकता। चलिए, तो प्रधानमंत्री जी और योगी बाबा जी नहीं दे पाए MSP की गारंटी और तमाम चीजों को आपने सुना। क्या लगता है एहमदपुर विधानसभा के दृष्टिकोण, यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको समाप्त करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या नीति होनी चाहिए, क्या विजन होनी चाहिए? देखो, नीति और विजन दोनों भाजपा सरकार ने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। मेरे भाई विपक्षी बोलने में कुछ भी बोल दे, इनके खुद के जो संरक्षक है वो फटे कपड़े में लिप्त हैं भ्रष्टाचार के अंदर, फटे कपड़े में लिप्त है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इतनी सुरक्षा, भारत देश को सुरक्षा दी, गली गली सुरक्षा दी है, विकास के नाम पे पूर्ण विकास हुआ है। और कचरे के नाम पे जब तक जन जागृत नहीं होगा, जब तक कचरा नहीं उठ सकता। आपके सामने 4 साल में क्यों जन जागरूकता अभियान को फैला पाया? लगातार जागरूक नहीं कर पाए। लगातार जन जागृत चल रहा है। जन को जगाना, 70 साल से जो सोया हुआ है उसको जगाने में थोड़ा समय लगता है। तो क्या लगता है नीरज जी, क्योंकि न्याय धर्म सभा, आपकी न्याय धर्म सभा लगातार स्थायी समाधान की बात करती है, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा क्या लगता है एहमदपुर विधानसभा के मुद्दों का स्थायी समाधान क्या है? ये तो सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है नीतियां हैं, जिसके कारण जो है कोई भी समाधान अभी नहीं मिल पा रहा है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि न्याय नीतियों को तत्काल प्रभाव से जो हम लोगों ने न्याय धर्म सभा के द्वारा 111 प्रस्ताव दिए गए हैं उनको वो पारित करें और 100% पारित करें, ताकि जो है व्यक्ति को जो है शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, रोजगार का अधिकार प्राप्त हो जी, और सुविधा और संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा ये शिक्षा नहीं है जो शिक्षा दी जा रही है, ये शिक्षा का बाजारीकरण ये नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा तो निःशुल्क विषय है। 70% आप टैक्स लेने के बाद में भी जनता को आज इस हाल में जो जनता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना था कि अब की बार जब वो 70 साल में अगर समाधान नहीं दे पाए तो कम से कम आप तो दे पाएंगे। आप भी अगर समाधान की दिशा पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा बात देश का दुर्भाग्य है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो समाधान नहीं कर पाए एक युवा है, कुछ अपनी बात कहना चाहता है। क्या नाम है? मैं सर क्लास 10 CBSE का है ना स्टूडेंट हूँ सर। एक्चुअली 1 साल पहले जो पढ़ाई नहीं हुई थी उसके भी पेमेंट दिया था स्कूल में सर। इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा सर। मिडिल क्लास वाले जो भी है वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसके ऊपर कोई बात नहीं। अगर 1 साल की फीस माफ करे तो स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं और कोई एक्शन नहीं, और स्कूल वाले कोई फैसिलिटीज नहीं है स्कूल में, प्राइवेट वगैरह में, और पैसे है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो शिक्षा के स्तर पर काम होना चाहिए। शिक्षा के स्तर पर काम होना चाहिए। युवा ने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा के स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना काल, फिर डेंगू और लगातार वायरस जो ओमिक्रॉन वायरस का तमाम खतरे लगातार जारी हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित हुई। तो शिक्षा, क्योंकि छात्र देश का भविष्य होता है, उस भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनी? क्यों कोरोना काल की फीस आपने माफ नहीं की? क्यों सरकारी स्कूलों की दशा आपने चेंज नहीं की? क्योंकि लगातार आपके विरोधी भी कह रहे हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, फ्री बिजली हाफ, पानी माफ। आपके पास क्यों विजन नहीं है? देखिए, यदि मेरे घर से व्यक्तिगत कोई पैसा जाता तो मुझे दर्द होता। यदि सरकारी खजाने पर आप मुफ्त लुटाना चाहें तो चाहे जितना लुटा सकते हैं, आपकी जेब से क्या जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इनके माननीय केजरीवाल जी फटे कपड़ों में आए थे जी। आज उनके पास कितनी अकूत संपत्ति है, वो कहाँ से आई जी? आज वो अपने निजी प्रचार के लिए सरकारी पूरे तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। और आज जो दिल्ली को कुछ लोगों को कुछ मात्रा में भी कह रहे हैं, कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में मुफ्त बिजली पानी देने के बाद वहाँ पर डीजल पेट्रोल के नाम पर बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। आप कंपटीशन करिए ना उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजल में कितनी बड़ी छूट है। आपके सभी चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बड़ा कार्य किया है कोरोना
काल में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश रहा, जिसने कोरोना पर कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश में बाइक पर लाशें भी देखी गई कि परिजन बहुत बड़ा प्रदेश अपने है। नौनिहालों की लाशें ले जाने को मजबूर थे। आगरा, फिरोजाबाद, आसपास के जिलों के ये हालात देखे गए। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक था, डेंगू के कार्यकाल में बच्चों ने जान गंवाई, कोरोना काल में लोग परेशान हो गए, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक था। क्या विजन है? मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ कि 2022 के चुनाव के दृष्टिगत एदमातपुर विधानसभा के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, ये वैश्विक महामारी है। इसमें जो महामारी में जितनी जल्दी कंट्रोल इस भाजपा सरकार में हुआ, पिछला आप कईयों महामारियों में देख लीजिए, 5-5, 10-10 साल में कोई भी वैक्सीन नहीं आई, कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भुखमरी की जो स्थिति बननी थी अन्य राज्यों में बनी हुई है, वो हमारे प्रदेश में नहीं है। अब विजन क्या है? विजन क्या है? विजन ये है, देखिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मुफ्त में अनाज दे करके उस गरीबी जो इस कोरोना के कारण आई, गरीबों पर जो परेशानी आई, उसको कंट्रोल करने का कितना बड़ा कार्य किया। चिकित्सा में बहुत बड़ी मुफ्त सुविधाएं दी गई हैं। आप एक बार बताइए, ये जो कंट्रोल किया है अन्य देशों की तुलना में देख लीजिए, आज अफ्रीका में भी कोरोना कंट्रोल में ही नहीं आया है। भुखमरी के लिए महामारी। चलिए, WHO ने ये कहा था, चलिए समय कम है, WHO ने भी लगातार ताकीद किया था, उसके बावजूद हमने सबक नहीं लिया। पहली लहर में कहा था दूसरी आएगी, दूसरी में कहा था तीसरी आएगी, लेकिन उससे सबक नहीं लिया। आखिरी में मैं जल्दी से आपसे केवल और केवल 20 सेकंड आपसे जानना चाहूंगा कि एदमातपुर विधानसभा के लिए क्या विजन है, और जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा समाजवादी पार्टी का। समाज पार्टी का ये विजन है कि हमारी सरकार बनेगी और निश्चित रूप से जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे, जहाँ विकास में वो विकास देंगे। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, अभी हमारे साथ ही कह रहे हैं कि माननीय केजरीवाल जी कपड़े फटे पहन के आए थे, शायद इनको जानकारी नहीं होगी कि मोदी जब चाय बेचने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फटे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए, आम आदमी पार्टी आप पर सीधे तौर पर आपका जवाब आपके सहयोगी साथियों ने समाजवादी पार्टी ने दिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास इस विधानसभा के लिए क्या विजन है, और जवाब में जल्दी से। हमारे लिए विधानसभा के लिए, सारी विधानसभा के लिए विजन साफ है। भारतीय जनता पार्टी विजनहीन पार्टी है, इनके पास विजन नहीं बचा। अभी इन्होंने बोला था सरकारी तंत्रों का सरकारी पैसा लुटा रहे हैं, मुफ्त बना रहे हैं, यानी विधायक को मुफ्त बिजली मिल सकती है, सांसद को मुफ्त बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को मुफ्त बिजली मिल सकती है, मगर हम जनता के टैक्स का पैसा जनता को देना चाहते हैं तो वो जनता मुफ्त हो गई। ये लोग कहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम देखो, शायद भाजपा के मित्र होमवर्क सही करके नहीं आए। CNG में 20 रुपए दिल्ली में, तो यूपी में महंगी है, पेट्रोल डीजल यूपी में सबसे ज्यादा महंगा है। आज कोरोना की स्थिति क्या हो गई? कोरोना में से बहती दिखाई दी इसी हिंदू धर्म में। हाथरस की लड़की को किस तरह से जलाया गया, दलित की बेटी को मिट्टी के तेल से, ये कौन सा हिंदू धर्म में बताया गया कि 3:30 बजे लड़की जलेगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी डिबेट में शामिल होने का, आप सभी मेहमानों का और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सीधे तौर पर हम जान रहे थे, क्योंकि वादे बहुत किए गए थे और UB24 का खास कार्यक्रम उन्हीं वादों पर आधारित है कि खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार, जिसमें आपने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक आयामों के स्पोक पर्सन की मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर आखिर कब होगा काम, और कब जनप्रतिनिधि जनता के बारे में सोचेंगे और जनता को वास्तविकता में सरकार की मंशा के अनुरूप कब मिल पाएगा विकास, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए विशेष संवाद।